हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुम्हारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर बस लगे रहिए। अच्छा सर, फुल कोर्स कंटेंट का मतलब थोड़ा समझाएंगे क्या? बेटा, जो सीबीएसई ने आपको पूरा दिया है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एक नंबर पढ़ाया जाएगा। और जो डिलीटेड करा सर उसका क्या वो नहीं पढ़ाओगे? अरे भैया वो भी पढ़ाएंगे। यही तो बोल रहा हूं, मैग्नेट ब्रेन्स पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जो कोर्स के साथ है वो भी और जो नहीं है। लेकिन पहले कोर्स वाला, बोर्ड से है, एग्जाम है, तो पहले उसकी तैयारी। सर कहां तक पहुंच चुके थे? एक बहुत तगड़ा सा लेक्चर खत्म करके आए थे, एक और तगड़े लेक्चर के अंदर उसमें अपन देखने वाले हैं सर जी क्या क्या केमिकल काइनेटिक्स। सर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये तो कर लिया था सर, आज कुछ नए क्वेश्चन हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। बस आपको आना है, करना है, बढ़िया देखना है और चले जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ ही साथ एक और टॉपिक है बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी सारी पोल खोल दूंगा, अंदर भी तो रखूंगा कुछ, तब तो मजा आएगा, चलो बहुत बढ़िया। तो करें चालू? बोल दो सर, कर दो कहीं देर ना हो जाए। चलो तो सर स्टार्ट करते हैं और देखते। सर ये क्या दे दिया, मैं भी डर गया थोड़ा देर के लिए। तो कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। अरे सर कहां अच्छा क्वेश्चन है, कितना बड़ा सा क्वेश्चन है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है। ठीक है, थोड़ा गला साफ कर लें। चलो अब आ जाओ। सर एक रिएक्शन दे दिए और कुछ एक्सपेरिमेंट से करे हुए हैं। NO दिया है, Br2 दिया है, R दिया है, बहुत कुछ दिया है। सर ये क्या पूछ रिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। सर देखो नटराज आ गई फिर से, वापस डोम्स पे चले जाते हैं। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, किसकी? NO की और Br2 की। सर हम कहां से बताएंगे, मामूली से आदमी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं, हम तो थ्योरी लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट कहां से करेंगे। मैंने कहा भाई एक्सपेरिमेंट करके दे तो दिया उनने कुछ। सर ऐसे कैसे निकालेंगे यार? मैंने कहा हो जाएगा, मुझ पे भरोसा है। हाँ सर आप पे भरोसा तो है, लेकिन क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिख रहा है इसलिए भरोसा सा नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा है ऐसा मत बोलने का, बिल्कुल भरोसा करने का। अब भी करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं, ठीक है? याद है वो जॉनी लीवर, अब भी ठीक करके देता हूं। फिर हुआ नहीं था, लेकिन मैं अब भी करके देगा और हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलो आ जाओ। सर मैं रेट लॉ लिख लूं? सर देखो अब आप ये फालतू बात कर रहे हो। क्यों भाई क्या हुआ? सर आपने बोला था रेट लॉ नहीं लिख सकते। मैंने कहा हाँ मैंने बोला था, लेकिन देखो तो बहुत अच्छा रेट लॉ लिख रहा हूं। सर कौन सा रेट लॉ लिख रहा हूं? NO की पावर 2 है, लिख दूं क्या? नहीं सर मत लिखो। सर ये क्या लिख रहा हूं? Br2 की पावर 1 मत लिखो सर। क्यों? ये क्या लिख दिया, अननोन है। NO की पावर P और Br2 की पावर Q। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, हो जाएगा, निकाल देंगे। सर ये निकल गया तो रेट लॉ निकल जाएगा, और रेट लॉ निकल गया तो रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। सर बात तो सही कह रहा हूं, मजा भी आ रहा है सुनने में, लेकिन करेंगे कैसे? मैंने कहा बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट को देखो। 3 एक्सपेरिमेंट है, 1 2 3। NO की वैल्यूज है, Br2 की वैल्यूज है और R की वैल्यूज है। हमने कहा अच्छी बात है। सर ध्यान से देखिए, कोई ऐसी वैल्यू है जो आपस में कैंसिल हो रही हो। मैंने कहा सर कहना क्या चाह रहे हो? इधर देखो, इधर वाले में कोई कैंसिल हो रही क्या? हाँ सर, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को अगर अपन लेते हैं तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। मैंने कहा अच्छी बात है, मिल गया, बस यही करना है, यही करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। पहले लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। क्या दिया एक्सपेरिमेंट 2 में? R की वैल्यू ये दी है। NO की कितनी दी है? 0.20। Br2 की कितनी दी है? 0.10। ये हो गई इक्वेशन 2 मान लो। चलो अब लिखते हैं इक्वेशन 1, एक्सपेरिमेंट 1 से। कितना दिया है यार? बेटा मैं इसमें रख रहा हूं, ठीक है, इसमें रख रहा हूं। फिर के NO कितना दिया है? 0.10। इधर भी 0.10, ये 1 हो गई। अब सर किसको किससे डिवाइड लगाएंगे? बेटा बहुत अच्छा तरीका है, R जिसका बड़ा है उससे दूसरे वाले को। R किसका बड़ा है? सेकंड वाली का। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करो।
ठीक है, और यहां पर ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये 4 था, ये भी कैंसिल, ठीक है, ये भी कैंसिल, और ये 2 टाइम्स, तो 4 इक्वल्स टू 2 की पावर p, 4 इक्वल्स टू 2 की पावर p। क्लियर है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर p, 2 की पावर p। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत, जब बेस सेम होता है तो पावर्स भी क्या हो जाती है, सेम। बस मिल गया सर, p इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 2 मतलब सर NO की पावर मिल गई। यस, p इक्वल्स टू 2। यस, समझ में आया। अरे सर ये तो बहुत आसान था सर, ये तो बहुत आसान था, इसको तो करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। आप तो कह रहे थे बहुत टफ है, मैंने कहा, मैंने कब कहा था भाई, मेरे को घेर दिया धीरे से, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था कि टफ है, ये है वो है। चलो बहुत बढ़िया, यस यस यस। चलो 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 आगे बढ़े क्या, बढ़े क्या, जोर लगा के हैया। चलिए सर दूसरा निकालना है, लेकिन उसके लिए मेरे को हटाना पड़ेगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो क्यों निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, चलो हटाते हैं। टेरेन टेरेन, ये p इक्वल्स टू 2 तो लिख लो यार, इधर पे जरूरत पड़ेगी। P2 मिल गया है, आ जाओ, P2 P2 P2। चलो अब इधर आओ सर, अब इसको कैंसिल करना है तो कौन सा ले ले सर, देखो 2 और 3, 2 और 3। सर 2 तो लिखा है ऑलरेडी, लिखे रहने दो। आई मिल गया सर, मेरे को मिल गया। कह रहा सर हमारे लिए तो फिर करना पड़ेगा ना, मैं तो दूसरी बात। मैंने कहा भाई वो तुम लोग जानो भाई, मेरे पास तो फायदा है थोड़ा। चलो एक्सपेरिमेंट 3 पे आओ। एक्सपेरिमेंट 3 में आर कितना है, 1.56 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू के, और इधर पे कितना है 0.20 p, और इधर पे 0.30 q, और ये हो जाता है इक्वेशन 3। बस मैं कह रहा हूं सर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्यों सर, क्यों करना है बेटा, इधर देखो, इधर वैल्यू सेम नहीं है, 10 की पावर -6 बनाओ, उसके लिए हो जाएगा सर 15.6। हाँ ये सब तरकीब तो आपने सिखाई है सर हमें पहले। ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है, क्या हो गई इक्वेशन 3। चलो अब क्या करेंगे सर, 3 वाला बड़ा है तो 3 में से 1 को डिवाइड लगाएंगे, बस बहुत बढ़िया। यस जल्दी करो जल्दी करो। हाँ 5.2 है, यही होगा, इक्वल्स टू k अपॉन के, ऊपर क्या आएगा सर 0.30 की पावर q, नीचे 0.20 की पावर p, और 0.10 की पावर q, यही होगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 3 की पावर q, 3 इक्वल्स टू 3 की पावर q। अब जरा ध्यान से देखो सर, ये तो 1 हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू 1, 3 इक्वल्स टू 3 की पावर q, q क्या आ गया 1। सर आ गए, दोनों आ गए सर। अब आप बताओ क्या टफ था, निकाल दिया ऑर्डर के नहीं निकाल दिया। हाँ सर क्वेश्चन तो इजी था, मजा आ गया थोड़ा देख के, थोड़ा फील आ गया मैथमेटिक्स वाला, इक्वेशंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, इक्वेशंस को डिवाइड लगा रहे हैं। ज्यादा फील मत लो, अब आगे के क्वेश्चन करते हैं ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फील ले रहे हो बैठ के। चलो, अरे यार सर गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग कितनी मेहनत से मजे से बात कर रहे थे और आप ऐसी बात कर रहे हो। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई कुछ नहीं बोला, चलो ट्रेन ट्रेन, जल्दी जल्दी जल्दी, हटाओ हटाओ हटाओ, चलो 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 हो गया। अब देखो सर, सर अब देखिएगा बहुत मजेदार चीज है सर। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा था ऑर्डर बताइए NO के रिस्पेक्ट में,
तो सर NO की पावर कितनी थी P कितना है 2, तो सर सेकेंड ऑर्डर। सर Br2 के रिस्पेक्ट में बताइए, सर Br2 की पावर क्या थी Q कितना आ गया 1, फर्स्ट ऑर्डर। ये लीजिए सर, सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। यस, हुआ क्या नहीं हुआ? अरे सर बिल्कुल हो गया। अब आते हैं रेट लॉ पे। अब आते हैं रेट लॉ पे। रेट लॉ बहुत बढ़िया चीज है सर, मार्केट में एक नंबर काम है रेट लॉ का। रेट लॉ क्या होता है सर? ऊपर लिखा है NO की पावर P, सर वो तो मिल गया ना। Br2 की पावर Q, अरे वो भी मिल गया ना सर। ये हो गया रेट लॉ। आया क्या नहीं? और अगर कोई आपसे पूछे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यूनिट की, सॉरी रिएक्शन की, ओवरऑल रेट ऑफ, सॉरी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 2+1 थर्ड ऑर्डर, 2+1 थर्ड ऑर्डर, 2+1 थर्ड ऑर्डर। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब बचा रेट कांस्टेंट। सर मतलब आपको निकालना है ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो K इक्वल्स टू R के नीचे सबको ले जाओ, NO की पावर 2 और Br2 की पावर 1, यही होगा। चलिए सर इक्वेशन 1 को यूज करो, इक्वेशन 1 को यूज करो। 1 में कितना है? यही होगा। NO कितना है सर? 0.1 का स्क्वायर, और ये 0.1 की पावर 1। इसको सॉल्व करिए सर जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। और आपको आंसर पता क्या मिलेगा? लिख दूं, K इक्वल्स टू आपको आंसर मिलेगा 1.3 इंटू 10 की पावर 1.3 इंटू 10 की पावर -3। क्या मिलेगा? 1.3 इंटू 10 की पावर -3। ये आपका K हो गया सर। तीनों क्वेश्चन सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। अब बताइए क्या था? अब बताइए क्या मजा आया? कितना बढ़िया क्वेश्चन था, क्यों डर रहे थे? मैं हूं, फिर क्या प्रॉब्लम की बात है? सारी चीजें तो चल रही थी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत थोड़ी है। हो गया? मजा आया? पक्का? हटा दे अगले क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी 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 जल्दी। चलो ये लीजिए सर, अगला आ गया, अगला आ गया। वैसे ही करना है, वैसे ही करना है पूरा। चलो चालू हो जाओ सर, कर लेंगे ना। किसको ले लें सर? ये देखिए, दिख गए 1 और 2। पहले सर R लिख लें। R क्या होगा? यही होगा R। चलो सर पहले लिखेंगे अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। 2 क्यों लिख रहे हैं सर? अरे यार वहीं से कहानी चालू करी थी, मजा आता है। आप चाहो तो 1 भी लिख लेना। R के यहाँ पे कितना है? 1.2 इंटू 10 की पावर -2। K NO2 कितना दिया है? 0.40। बेटा बस ये अच्छे से लिखना, ये गलती ना हो जाए। ये बन गई इक्वेशन। चलो एक्सपेरिमेंट सॉरी एक्सपेरिमेंट 1। K 0.20, 0.05 Q। चलो डिवाइड लगाओ जल्दी, मुझसे पहले आंसर आना चाहिए भैया, मुझसे पहले। हाँ मुझे भी दिख रहा है, पावर्स बराबर नहीं है, दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी निपटा देंगे सबको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अपन है ना, सबको निपटा देंगे सर, सबको निपटा देंगे। चलो अब पहले एक बार देखो क्या क्या जा रहा है। या अब सर इसको देखो जरा, इस पॉइंट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा और मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाँ सर सही है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -3। अब अगर ये देखूं तो अब बहुत सारी चीजें जा रही है, ये भी गया, 6 2 गया, मतलब 2
और उधर क्या आ रहा है 2 की पावर p, तो सर ये 1 होगा, तो सर p मिल गया, यस p मिल गया सर, p मिल गया, मतलब NO2 की पावर मिल गई मेरे को, NO2 की पावर मिल गई p 1, NO2 की पावर मिल गई मेरे को p 1। जल्दी 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 आगे बढ़ेंगे भैया, जल्दी, और मुझसे तेज चलेंगे। ये वाला खत्म हो गया ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अगले पे चालू हो जाओ सर, सर जल्दी अगले पे चालू हो जाओ, समय नहीं लेना है ज्यादा, समय लेंगे फंस जाएंगे, समय लेंगे तो फंस जाएंगे। चलो बढ़े आगे, बढ़े, चलो सर ठीक है, उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए सर, इक्वेशन मत उड़ाइएगा, शायद हो सकता कोई इक्वेशन काम में आ जाए। चलो ढूंढो दूसरा वाला इक्वल, सर ये तो पहला था, इधर कोई इक्वल है क्या? वो क्या हो गया सर, कोई इक्वल ही नहीं है, फिर अब क्या करें, फंस गए, अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? अरे हो जाएगा, ले लो सेकेंड और थर्ड, एक मिल गया ना, बस आपको जरूरत नहीं होती है, मिल गया। आपके पास सेकंड लिखा है क्या? हाँ लिखा है ऊपर, थर्ड और लिख लो, बस खत्म बात। अरे मैं तो बोल रहा हूं ना, मेरे पे भरोसा। अरे यार सर आप पता है डरा रहे हो फालतू में यार, हमें नहीं पता यार, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, और आप अलग डराने में लगे हो। अरे मैंने कहा कुछ नहीं होगा, लो आल लिखो पहले जल्दी फटाफट। कितने डरते हो यार? अरे सर डरते तो हम बिल्कुल नहीं है, हमारे गुरुजी है ना, बहुत मजा आता है उनको। अच्छा कौन, किसकी बात कर रहे हो, मेरी? अरे यार हाँ तो सर गुस्सा दिला रहे हो आप हमको। चलो 3 डिवाइडेड बाय 2 करो, फोर 4.8 वाला कहां है, ये रहा। अब देखो सर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, अरे हो रहा है भाई, रुको तो थोड़ा सा, थांबा थांबा थांबा, सब होगा। ये 2 कहां हो रहा है सर, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 इक्वल्स टू 2 की पावर p आ गया और 2 की पावर q आ गया, अब आ गए ना 2 अननोन। मैंने कहा कहां 2 अननोन आ गए, p है तो तुम्हारे पास 1। हाँ सर यार हम तो मूर्ख हो गए, हम तो मूर्ख हो गए, यहां तो 1 है और 2 1 है, तो 2 तो इसको काट सकता है, तो अब क्या आ गया? अरे यार सॉरी सर, इसीलिए आप चिल्ला रहे थे कि ये तो बहुत आसान है। ये लो Q भी कितना आ गया, 1 आ गया। यस सर, यस सर, Q भी मिल गया। कितना मिल गया सर? सर जी 1 मिल गया, सर जी 1 मिल गया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी जल्दी। नारन 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 ना, शिवाजी देखे हैं सब लोग? राइट, बढ़िया मूवी है सर। चलो हुआ क्या नहीं हुआ, शिवाजी वाले एक बार थम्स अप कर देना, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये क्यों आ गया, आ गया। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े, अब इन किसी की जरूरत नहीं है, अब हो गया काम इनका। क्या मांगा है भाई साहब ने क्वेश्चन? अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मांगा है सर, ये तो हमसे खेल रहा है। चलो पहले तो रेट लिख लो, R इक्वल्स टू के, हमें पता है दोनों 1 है, तो NO2 की पावर भी 1 और F2 की पावर भी 1। और ऑर्डर क्या होती है सर? 1 + 1 कितनी हो गई? 2। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर क्या हो गई सर? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। हमने कहा यस, रेट लॉ लिखना था, रेट लॉ भी लिखी दिया ऊपर, ये रहा रेट लॉ। तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और रेट लॉ कहां है? ये, तो ये सेकेंड आंसर है और ये फर्स्ट आंसर है। अच्छा इसमें रेट कांस्टेंट चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सर? फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देना, R ये रहा, NO2 ये रहा, F2 ये रहा, और यहां से K फाइंड आउट करना मेरे को चाहिए। यहां से मुझे K निकाल के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे जल्दी कि इधर से रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है। जल्दी जल्दी भैया देखता हूं किसका भी, अगर बहुत से लोग ने डाल भी दिया हो ना, फिर भी आप लोग डालिएगा। सर पीछे नहीं हटेंगे, पीछे कोई नहीं हटेगा, मैंने बोल दिया है। चलिए ओके, धन्यवाद। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और तूफान मचाने चलते हैं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, फटाफट नोट डाउन,
करेंगे। चलो हुआ, चलो हो गया। चलिए 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 सर जी, समय समय समय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर, ये रहा क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है सर, सेम है। डिटरमाइन करना है रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। निकाल लेंगे क्या? होमवर्क दे दें? होमवर्क दे दें, मैं सोच रहा हूं, होमवर्क दे देते। मैं सोच रहा हूं होमवर्क दे देते। ठीक है, क्या दे देते हैं? होमवर्क। ये क्वेश्चन चाहिए मेरे को होमवर्क में। कौन सा? ये वाला, एनओ वाला। क्या इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए। और क्या इसकी ऑर्डर आएगी वो बताइए। और सर सब लोग निकाल के डालेंगे, कोई काम चोरी नहीं चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन में। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है। मजेदार क्वेश्चन है सर, मजेदार, एक तरफा क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। घबराना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। मैं हूं ना, बन जाएगा, टेंशन मत लो। हो गया? चलो लो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से कि कोई दिक्कत ना आए। जल्दी 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 जल्दी। चलो सर, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये कुछ खतरनाक दिख रहा है ना। NO दे दिया, Cl2 दे दिया, कुछ अननोन भी दे दिया। मैंने कहा अरे बहुत शानदार। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ आ जाएगा। सर घबराओ मत, बस एक काम करो। क्या काम करना है सर? सर काम क्या करना है? बहुत इजी काम है। काम ये है कि बस सिंपल सी बात है, सॉल्व करो इसको। क्या करो? सॉल्व करो। अपन वही करेंगे जो अपन ने टेक्निक आजमाई है। ठीक है, पहले देखो दो में कोई सेम है क्या? हाँ सर मिल गया सेम। तो मतलब एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को डालो और पहले Cl2 की पावर निकालो। ठीक है, चलो पीछे चले एक बार। चलो, अरे यार ये पेंसिल चेंज हो जाती है ना, बहुत गुस्सा आती है मेरे को। R इक्वल्स टू के, क्या दिया हुआ है? NO। और Cl2 के लिए अपन मान लेते हैं Q। ठीक है, ये हो गया अपना रेट लॉ। अब लिखेंगे अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 में देखना है। 0.60 दिया है, वो आ रही है भैया, वो आ रही है, घबराना नहीं है, वो आ रही है। NO कितना दिया है? 0.51, 0.15, 0.15। टेंशन मत लो, बस सॉल्व करो सर, अपने आप आता है आंसर। ज्यादा सोचोगे तो फंस जाओगे। 1.2, ये एक्सपेरिमेंट 2 है। इधर कितना दिया है? 15 और 30। ठीक है, अब समझो सर कौन सा बड़ा दिख रहा है? देखो सेकंड वाला, तो सेकंड में डिवाइड लगेगा 1 का। सेकंड कौन है? सेकंड कौन है भैया? सेकंड कौन है? ये रहा, 1.20 डिवाइडेड बाय 0.60। ठीक है, अब कौन है ऊपर? 0.15 की पावर P और 0.30 की पावर Q और 0.15 की पावर P और 0.15 की पावर Q। यही है, ये है। तो देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा 2, ये भी 2। क्या बचा? 2 इक्वल्स टू 2 की पावर Q। अब आप जानते हो कि भैया Q कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा सर जी? 1। Q कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया सर? 1 आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत की बात थी? 1 तो आ गया, बहुत इजीली आया 1। अब एक काम करते हैं, ठीक है। ये 2 कहाँ का है? ये 2 कहाँ है? सर करना क्या चाह रहे हो? अभी देखो जरा, सारी यहीं करेंगे ना अपन। ये 2 कहाँ का आया था? ये तो यहीं का ही 2 था। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। सर चाह क्या रहे हैं? अभी रुको तो, इसलिए कर रहे हैं ये चीजें कि वहीं पर ही अपन लेके आएंगे बाकी पूरे को भी, समझे?
नहीं तो फिर दूसरे पेज पे कौन जाएगा? हाँ सर, अपना अपना देख रहे हो आप, देखना पड़ता है बाबू। चलो चलो, देख रहे हो काम कितना बढ़िया है। देखा जादू। चलो ये ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए 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 देखिए, अब सर निकल गया अपना एक और निकालना है सर, लेकिन दूसरे में तो सेम ही नहीं है। लेकिन सर आप सिखा दियो, जरूरत नहीं है सेम की, जरूरत नहीं है सेम की, आप तो सेकंड और थर्ड ले लो, आ जाएगा। चलो तो थर्ड वाला लिख लेते, सेकंड तो लिखा ही है अपन ने, एक्सपेरिमेंट थर्ड। चलो फटाफट देखो क्या दिया है, 2.4 2.4 के कितना है 30, और इधर 15 ही होगा, पक्की बात है। लेकिन चेक कर लेना, दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, सॉरी। चलिए चलो चलो, क्या करना है अब? थर्ड वाला बड़ा दिख रहा है, थर्ड में से सेकंड को उड़ा दो। थर्ड कहां है? ये रहा। चलो अब सेकंड कहां है? ये रहा। यही आ रहा है क्या? देख लो एक बार, यही है ना सेकंड? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, डन डन, यही है अपना। अब देखो सर, 2 ये गया 2, ओ माय गॉड सर, नीचे 2, नीचे 2, नीचे 2। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, डरते थोड़ी है। 2 इक्वल्स टू 2 की पावर p, और नीचे आ रहा है 1 अपॉन ये, तो q अपन 1 जानते क्या नहीं जानते, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, इससे इंटू हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 इक्वल्स टू 2 की पावर p, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर p, तो दैट मीन्स p की वैल्यू 2 आ रही है। p की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 2, तो सर p मिल गया ना, p मिल गया ना, कितना मिल गया? 2 मिल गया, कितना मिल गया? 2। तो सर ये देखिए, ये q भी आ गया और p भी आ गया। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी देखेंगे। चलिए हो गया नोट डाउन, चलिए करते हैं सर, चालू करते हैं। बढ़िया है बढ़िया है सर। तो देखिए पी क्यू दोनों आ गए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, लिख दें, यहीं लिख दें इसी को चेंज करके। चलो सर कर दो कर दो। पी कितना आया है 2, क्यू कितना आया है 1, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए, हो गया पहला आंसर, आंसर नंबर 1 खत्म। अब दूसरा क्या बोल रहा है? ओ माय गॉड, रेट कांस्टेंट चाहिए उसको। क्या चाहिए सर? रेट कांस्टेंट। मैंने कहा निकाल लेंगे, मैंने कहा निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट। उसके लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। क्या था, क्या था? NO, और साथ में शायद Cl2 था ना? हाँ 1, देखो यहां से, क्यों यहां से देखो ना, यही है ना Cl2 1, हाँ ओके। अब क्या करना है सर? सर K निकालना है। K निकालने के लिए मुझे इक्वेशन ले लो, K निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लो। इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं ना, आ जाओ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 1 में था ना सर। K निकालने के लिए क्या करोगे? R अपॉन NO का स्क्वायर R कितना है? 0.60, और क्या है सर? और क्या है? क्या क्या क्या? 0.60, 0.5 हो यार, ये तो सब सेम ही है।
करो सर, सॉल्व करो सर, सॉल्व करो और के निकाल के दिखाओ मेरे को, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, अब भी सॉल्व करो, के निकाल के दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी, यहीं खड़े होके देख रहा हूं मैं, करो 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 करो, आया आया आया, मेरा आ गया 177.5। और सर यूनिट भी मांगी थी, तो थर्ड ऑर्डर की यूनिट निकालना सिखाया था, अभी तो मैं जल्दबाजी में लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको पता है मैंने फॉर्मूला बताया था थर्ड ऑर्डर की यूनिट निकालने का, याद आया? ये आ गया आपका के, ये आ गया आपका के। आप सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेगा। सर सॉल्व करके एक बार बता दीजिएगा सही है क्या नहीं, थम्स अप थम्स अप। ओके ओके, चलिए सर अभी थर्ड एक क्वेश्चन और है, मैंने कहा क्या है, हाँ कह रहा है इसको निकाल के बताओ तो माने मैंने कहा मानने वानने की बात मत करना, निकाल दो हम सब कुछ देंगे। आ जाओ सर फोर्थ, और सर फोर्थ वाली इक्वेशन लिख लो, यही तो इक्वेशन रहेगी, आर तो निकालना ही है, आर ही तो निकालना है। के कितना आ गया है, चलो के अभी ऐसे लिख दो, फोर्थ वाली में एनो कितना दिया है 0.25 0.25 0.25 दोनों है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, आर निकालना है। सर के कितना है 177.5 इंटू 0.25, सर क्या है पी कितना है 2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 बार लिख दो, और सर उसका 1 है तो ये 3 बार हो जाएगा। बस सर इसको तो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, अगर इसको नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दुविधा है, और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर आपसे चाहिए। ये रेट कितना आ रहा है एक्सपेरिमेंट 4 में, एक्सपेरिमेंट 4 में, ये मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। सर आपको सॉल्व करना है, भली कोई आंसर डाल दे, आपको सॉल्व करना है, इस पे थम्स अप करना है सर सही है क्या नहीं, और ये निकाल के बताना है। तो सर ये था क्वेश्चन पूरा सॉल्व, ठीक है। एक बार पूरा दिखा दे रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, और आपको सॉल्व करना है। ये दिख रहा है, यहीं पर पूरा सॉल्व किया था, और ये उसके बाद वाला, और उसके बाद ये मैंने यहां दिखा दिया, यही आपको सॉल्व करना है। लास्ट वाले का आंसर आपको देना है, 2 मैंने निकाल दिए हैं, लास्ट वाला आपके लिए छोड़ा है भैया, आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम एकदम। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो भाई, समय कम है मेरे पास। चलो हो गया, क्लियर कर दूं पक्का, चलिए हो जाएगा। चलिए एक बार फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते और अगला टॉपिक देखने वाले हैं, जल्दी आओ। चलिए हो गया होगा ये तो, चलिए सर तो आखिरी टॉपिक, तगड़ा टॉपिक, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर ये क्या बला है, इसमें क्या होने वाला है, सर समझाओ, सर जी समझाओ। जैसे आप लोग करते हो ना, बिंदियां लगा देते हो, स्टार मार्क कर देते हो, सब लगा दो सर, आ जाता है, आता है आता है आता है, बिल्कुल आता है। सर समझो पहली बात, सर ईस्टर को सब लोग जानते हैं ना, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल पड़ी थी ना, फ्रूटी फ्रूटी ब्यूटीफुल वाली, ठीक है। उसको जब भी पानी में डालते हैं, पहली बात तो वो आपकी कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या हो जाता है, COOH बनता है, और आपका बनता है अल्कोहल C2H5OH। मतलब जैसे ही ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ईस्टर को पानी में मिलाते हैं, तो क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल बनता है। हमने कहा अच्छी बात है सर। फिर तो सर अगर मैं इसमें अपनी मॉलिक्युलैरिटी वाला कंसेप्ट लगाऊं कौन सा वाला, मॉलिक्युलैरिटी वाला, तो सर एक मॉलिक्यूल इसका दिख रहा है, एक इसका दिख रहा है, मतलब इसकी मॉलिक्युलैरिटी तो हो जाएगी 2। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी दिख रही है, 2। कितनी दिख रही है सर, 2। ये टेढ़ा हो गया बेचारा। लेकिन सर इसकी ऑर्डर का क्या होगा, इसकी ऑर्डर का क्या होगा सर, वैसे तो डर लग रहा है ऑर्डर लिखने में, ऑर्डर लिख नहीं सकते अपन, क्योंकि मुझे तो ये दिख रही है कि 1 और 1 प्लस 2 ऑर्डर आनी चाहिए, लेकिन नहीं सर। जब इसका रेट लो आपके सामने आया तो आपको कुछ और देखने को मिला। क्या देखने को मिला सर, R इक्वल्स टू K CH3 COO C2H5 और सिर्फ 1। मतलब सर मैंने कहा हाँ बोल, तो जो ऑर्डर है वो इस वाटर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। मैंने कहा हाँ सर, क्यों डिपेंड नहीं कर रही, रीजन बता दूं,
क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। सर ज्यादा था तो क्या हुआ? तो उसमें कंसंट्रेशन का चेंज नहीं आया। क्या नहीं आया सर? चेंज नहीं आया, क्योंकि जब भी कंसंट्रेशन का चेंज आता है तभी वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। डेफिनेशन याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। बोला था क्या नहीं? सर इसका कंसंट्रेशन इतना हाई था कि थोड़ा सा भी चेंज करने पे कोई चेंजेस दिखा ही नहीं, और अगर चेंज नहीं दिखा तो उसने रेट को डिपेंडेंसी भी नहीं दी। सिर्फ चेंज किसका दिखा? ईस्टर का, और ईस्टर का चेंजेस दिखने से ईस्टर के ऊपर ऑर्डर डिपेंड कर गई, और यहां पर ऑर्डर कितनी आई? 1। हमें दिख रहा था कि ऑर्डर होगी 2, लेकिन ऑर्डर आई 1, इसीलिए इसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलैरिटी 2 थी लेकिन ऑर्डर कितनी आई? 1। और वो क्यों आई? क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज दे आर हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब हैवी अमाउंट में प्रेजेंट था, और उसका कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम चेंज नहीं हुआ इस रिएक्शन में, इसीलिए उसके ऊपर रेट ने डिपेंडेंसी नहीं दिखाई, और उसकी ऑर्डर हमने कैसी कंसीडर करी? 0। मतलब उसका रहना या ना रहना कोई मतलब का नहीं था। एग्जाम्पल भी देता हूं। टैंकर देखा? टैंकर, पानी का टैंकर, तो कभी ना कभी उसके पीछे गाड़ी तो चलाई होगी। अरे सर पानी के टैंकर के पीछे कौन गाड़ी चलाएगा? अरे मतलब रोड पे टैंकर जा रहा हो, उसके पीछे आप अपनी स्कूटी, बुलेट, बाइक, एरोप्लेन सब लेके चले होंगे ना एक आध बार तो। हाँ सर, ध्यान से देखा हो तो उसमें से पानी गिरता है। हाँ सर गिरता है, पक्का गिरता है सर। तो पानी गिरता है तो मतलब वो जहां तक जा रहा है वहां तक पानी गिरता रहता होगा। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि भाई वहां पर वो कहता होगा चल रुक, मैं पहले पानी चेक करेगा तू सही लाया है क्या नहीं, तो मैंने ऊपर देखा पानी थोड़ा बहुत गिरता हुआ, तो मैं क्या लड़ने लग जाऊंगा उससे? नहीं। क्यों सर? क्योंकि उस टैंकर में पानी बहुत सारा होता है, अगर थोड़ा बहुत रोड पे गिर भी जाएगा तो उससे उसके अंदर का जो वॉल्यूम था वो इतना इफेक्टिव चेंज नहीं आएगा, इसीलिए उससे लड़ाई नहीं होती। अगर आप पता है एक इतना बड़ा बिस्लरी की बोतल ले लो, अब वो बिस्लरी की बोतल आधी खाली कर दे वो रेस्टोरेंट वाला, और फिर आपको आधी दे ले 20 रुपए में, आप कान के नीचे एक दोगे, कहोगे पागल बना रहा है क्या, आधी बिस्लरी की बोतल दे रहा है 20 रुपए में। क्यों? क्योंकि आपने उसका कंसंट्रेशन आधा गायब कर दिया, मतलब आधा चेंज हो गया। बोतल छोटी थी, उसका अमाउंट कम था, और आपने चेंज आधा कर दिया, लेकिन वहां टैंकर बहुत बड़ा था, और जो रोड पे पानी गिरा वो थोड़ा सा गिरा, तो उसमें चेंज नहीं आया, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया कि छोड़, उससे कोई मतलब नहीं है, चल काम कर। लेकिन बेचारे रेस्टोरेंट वाले को दे दिया, गरिया दिया फटाक से। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके में चेंज आ गया था, चेंज आ गया था तो रेट में इन्फ्लुएंस हो गया था, और आपने भी उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। लेकिन घर पे टैंकर आया था तो उसको इन्फ्लुएंस क्यों नहीं करा? क्योंकि हाँ माइन्यूट सा चेंज है, छोड़ 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 ऐसे। तो सर जो रिएक्टेंट टाइम के साथ चेंज होगा वही रेट पे डिपेंड करेगा, और उसी को रिएक्शन या रेट लॉ में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहां पर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा था, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने डिपेंडेंसी नहीं दिखाई। आगे पढ़ो। द रिएक्शन विच इज बायमोलिकुलर बट हैज ऑर्डर 1 इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये देखिए, in this reaction H2O present in large excess and concentration of water does not get alter much during the course of reaction। जब तक वो रिएक्शन चली तो उसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, जिसके चलते यहां पर हमने वाटर को कंसीडर कितना करा? 0। मतलब उसकी ऑर्डर 0 है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितनी आई? 1, और मॉलिक्युलैरिटी 2 थी 2, इसीलिए इसको कहा 2 सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा हमने? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं? बात पते की है कि नहीं? बात कुछ खतरनाक है कि नहीं? कुछ और बात ये बताओ पहले। बात कुछ और करनी है क्या? नहीं करनी सर, बस यही तो थी, ये बात आपने समझा दी, बात क्लियर हो गई। सर यही होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है सर, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है विथ एग्जांपल। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, डेफिनेशन विथ एग्जांपल। तो तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए, काम हो जाएगा और जरूरी भी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का?
क्लियर है? फिर चलिए 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 चलिए, हो गया हो गया हो गया, ठीक। कर दे क्लियर? अब इसका ले लो एक बार, जल्दी ले लो इसका। ओके, कोई दिक्कत? चलो, तो भैया ये था अपना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, साथ ही साथ क्वेश्चंस। मजा आया होगा। सर कुछ सारे होमवर्क दिया है, कुछ कुछ चीजें अगर मुझे कमेंट में नहीं दिखी ना, दे टपा टप आवाजें आएंगी, ठीक है? और ये मजेदार लेक्चर को आज होता है यहीं पर समाप्त। सर केमिकल काइनेटिक्स ढंग से करिए, कल आने वाला है काम की चीज। कल जो चीज आएगी उसी पे तो मजा है सर। अब आपको मिलने वाला है, लेकिन आज पोल नहीं खुलेगी, पोल खली खुलेगी। सर कल का लेक्चर सुपर्ब, कल का लेक्चर एक नंबर, कल का लेक्चर बोले तो मक्खन एकदम, ठीक है? तो कल के लिए वेट करिए सर, कल कुछ नया मिलने वाला है, कल कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। और कल ये बोलूं मैं कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन 95% जहां से आता है, कल वो मिलने वाला है, कल वो मिलने वाला। तो तैयार रहिए सर, मेरे साथ तैयार रहिए, अपन निपट लेंगे। अरे सर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए सर, कल मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, एक और शानदार लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से करेंगे, सारे क्वेश्चन होमवर्क जो दिया है वो करेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ध्यान से रखेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिए सर। कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाएगा। सारे डाउट क्लियर करेगा कौन? करेगा मैं, करेगा कहां पे करेगा? मैग्नेट बेस पे। चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।